हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत टाइम बाद, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आज आपकी क्लासेस वापस से रिस्टोर हो रही हैं। तो आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरे अपने आप को आप बिजी कर लीजिए, क्योंकि JNK में आप लोगों का आ चुका है कि एग्जाम आपके बहुत जल्द कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज ही आपको अगस्त 1, 2 और 3 वीक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। फिर आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल जाए, हमारी ऐप है पंचायत सेक्रेटरी के लिए, आपको वहां पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। SSS ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, JKPSI का एग्जाम आप लोगों का कहा गया है कि अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए कि आपको ये क्लासेस किस तरीके से चाहिए। क्या आपको यहाँ पे चाहिए कि हम लोग वापस से पूरा का पूरा एक कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाएं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ाया था उसी को ही मॉडिफाई करके, या फिर आप चाहते हैं कि आपको एक बिल्कुल नए तरीके से क्रैश कोर्स की फॉर्म में चीज़ें करवाई जाएं, जिसमें एक्सप्लेनेशन कम होगी, MCQs पर थोड़ा सा स्ट्रेस हम लोग ज़्यादा देंगे कि पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या फिर आपको डायरेक्ट इसके प्रैक्टिस सेट ही चाहिए। अब आप लोग ये हमें बताएंगे, इसी हिसाब से हम लोग इसको बना देंगे आप लोगों के लिए। टेस्ट सीरीज JKPSI की हम लोग जल्दी शुरू कर देंगे। VLW की टेस्ट सीरीज हम लोग सितंबर में शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए जो बच्चों ने कोर्स लिया है, आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको सितंबर से वो अवेलेबल हो जाएगी ऐप पे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको बता दें, बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि करंट अफेयर्स की हमें PDF चाहिए। तो ऐसे तो हमारे पेड बैचेस में सब में ये PDFs अवेलेबल हैं, लेकिन SSS ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे हम लोग सारी अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा हम लोगों का जो एक शेड्यूल बिगड़ा है, उसको टाइम पे लेके आते आते सितंबर 1 वीक तक आपको सारे के सारे वहीं पे फोल्डर्स में मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये हम लोग बता देते हैं। आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर हो सकेगा तो 5 स्टार रेटिंग भी वहाँ पे दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एक MOU साइन किया है, ताकि एक प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अब PLI स्कीम जो थी, उसके तहत एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कि 50 गीगावाट ऑर्स का एक एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज जो है वो बनाई जाए। तो देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, आप लोगों ने देखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें या तो आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पूछे जाते हैं, या तो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। और आएगा क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से ही। तो किन किन ने आपस में यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे 3 कंपनी, जिन तीनों के नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और राजेश एक्सपोर्ट्स, इन तीनों ने यहाँ पे एक MOU साइन किया है, ताकि ये क्या बना सके, ACC बैटरी स्टोरेज यहाँ पे ये बना सके। अब ACC की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये है एडवांस केमिस्ट्री सेल, और किस स्कीम के तहत बना रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ये बना रहे हैं। और कितने गीगावाट आवर्स का बनाएंगे, तो ये 50 गीगावाट आवर्स का बनाएंगे। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बैंकिंग एग्जाम जो आपके होते हैं, जो अभी आपके आना शुरू हो जाएंगे, फिर वो IBPS हो, RRB हो, SBI हो, अगस्त के जो महीने में शुरू हो जाते हैं, इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो यहाँ स्टेट PSC के या स्टेट SSB के पेपर है, उसमें एक कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2022 ऑब्जर्व किया गया है अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन। कब? 30 जुलाई को। ठीक है। तो ये जो डे है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम में थीम पे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में आपके डेज पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो अब आपके एग्जाम्स आएंगे ना, जैसे अक्टूबर में अगर मान लीजिए स्टेट में एग्जाम्स है, या फिर मान लीजिए आपके एग्जाम्स जो भी मेंस हैं बैंकिंग के या SSC CGL का है, तो उसमें इस महीने के टेक्निकली जुलाई से दिसंबर के अपने आप थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जनवरी टू जून। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इनको पेपर में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में कारगिल सेक्टर में जो हमारी एक रेंज है 0.5140 द्रास में ये है, अगर स्पेसिफिक जगह पूछी जाए, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है अब गन हिल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, 26 जुलाई को हम लोग यहाँ पे मनाते हैं करगिल दिवस।
कारगिल दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 26 जुलाई को। रीज़न क्या है इसके लिए? जो हमारी कारगिल वॉर हुई थी, और देखो उस ऑपरेशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ऑपरेशन विजय था 1999 का। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, बहुत जगह पे आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है ऑपरेशन विजय और साथ में आपको लिख दिया जाता है 1999। कभी ध्यान दिया आपने कि 1999 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि देखो यहां पे आपको बता दूं, ऑपरेशन विजय दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1999 वाला, जिस दिन क्या था, जिस दिन कारगिल वॉर जो हुई थी, जो यहां पे हम लोगों ने जीती थी, इसके लिए 1999 का जो विजय, जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। एक ऑपरेशन विजय और काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑपरेशन विजय 1961। अब ये 1961 में क्या हुआ था? ये लिबरेशन डे है गोवा का। उस दिन इंडियन आर्म फोर्सेस ने लिबरेट करा था, जो पोर्तुगीज रूल चल रहा था उसको खत्म किया था, और उसका नाम भी ऑपरेशन विजय है। तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई एग्जामिनर अगर मेरी तरह होगा जो चाहेगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्वेश्चंस को गड़बड़ करके गलत कर दे, तो 1961 वाला क्या था? गोवा लिबरेशन डे जो है, जो उस समय किया गया था गोवा में, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन विजय था, और जो कारगिल में किया गया था उसका नाम भी ऑपरेशन विजय था। तो ये चीज याद रखना। 26 जुलाई को किया गया था ये, जो कारगिल दिवस है उसको 26 जुलाई को मनाया जाता है। और जो .5140 है द्रास की, उसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है क्या? गन हिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए ये किसके अंडर आती है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए जो .5140 है उस समय, जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक थी द्रास सेक्टर की, ये किसको असाइन की गई थी? तो ये की गई थी हमारी JAK राइफल्स को, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दी गई थी। उस समय जो थे हेड, जो इसके थे इंचार्ज जो थे, वो थे योगेश कुमार जोशी। 17 जून 1999 में हमें दी गई थी ये करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से आई होप आपको चीज़ें याद होंगी। अभी रिसेंटली गुलमर्ग में एक और फायरिंग रेंज है जिसका नाम बदल के विद्या बालन फायरिंग रेंज भी कर दिया गया था। ये भी याद रखना है, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली डिलीवर करा है इंडिजिनसली डेवलप्ड? अब यहाँ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है? जब कभी भी ये वर्ड आपको देखने को मिलता है, ये मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनसली का मतलब ये है कि हमने खुद बनाया, हमने किसी की मदद नहीं ली। और अगर हम बात करें QRFV, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ये है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ठीक है, ये मीडियम कैटेगरी में है। ये दिया गया है इंडियन आर्मी को ताकि जो बॉर्डर सर्विलेंस है उसको बूस्ट किया जा सके। तो ये किसने दिया है? तो ये आपको बता दूं, ये दिया गया है TASL के द्वारा, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा अभी हाल ही में डिलीवर करा गया है इंडिजिनसली डेवलप्ड कॉम्बैट व्हीकल। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको बताऊं, TASL क्या बना है? TASL पहला प्राइवेट सेक्टर बना है कंपनी जिसने प्रोड्यूस करा और डिलीवर करा है आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल को इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो ये भी याद रखना। और नाम आपने देख लिया टाटा का है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है? इंडिजिनसली की अगर मैं बात करूँ, हर लेक्चर में मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ। INS विक्रांत हमारा क्या है? फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। ये भी हम लोगों ने खुद बनाया है बिना किसी की मदद के, और ये पेपर में ज़रूर आएगा। आज नहीं, कल नहीं, एक साल बाद क्यों ना, ये ज़रूर आएगा। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है और बहुत कम देशों के पास है। इसके अलावा निर्भय क्रूज मिसाइल भी हम लोगों ने खुद बनाई है। और इसके अलावा अग्नि, बताओ कौन सा है? अब ये होमवर्क है, क्या वो 4 है या 5 है जिसको सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है? और जो आने वाला है, देखो अग्नि 5 की अगर मैं आपको बात बताऊं, ये हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होगा। इसकी रेंज होगी 5000 किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग किससे क्या चीज़ें खरीदते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सब हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, ये उसी का पार्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, एक स्पेस टेक्नोलॉजी आता है, एक डिफेंस टेक्नोलॉजी आता है। तो S-400 S-500 जो हम लोग ले रहे हैं, ये हम किससे ले रहे हैं? ये हम लोग रशिया से ले रहे हैं। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत एडवांस्ड है। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हाल ही में अभी कौन से ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी है? द जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री इंगेज।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन जो बनते हैं, और ख़ास तौर पे 75 साल अभी हमारे हुए हैं आज़ादी के। तो किसने लिखी है ये बुक? ये बुक लिखी है संजय बड़ू के द्वारा। संजय बड़ू ने अभी हाल ही में इस बुक को लिखा है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन सी कमांड ऐसी है जिसने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि बूस्ट किया जा सके इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम। तो अब आपको यहां पे बताना है कौन सी कमांड है जिसने किया है। तो ये किया गया है एएनसी के द्वारा, यानी कि अंडमान निकोबार कमांड ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। अब देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वैसे ही अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है इस समय, तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश से ये है। और ड्रोन स्कूल भी शायद एक यहाँ पे अभी हाल ही में ओपन हुआ है मध्य प्रदेश में। अब देखो, ये जो है उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। तो ये जो है अभी हाल ही में किया गया है, कहाँ पे एग्जैक्ट जगह कहाँ पे की गई है? पोर्ट ब्लेयर में, जो कि कैपिटल है। तो ये एमओयू साइन किया गया है यहाँ पे अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि जितने भी कनेक्टिविटी के इश्यूज रहते हैं उसको सॉर्ट किया जा सके। और ये एक एमओयू है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है अंडमान निकोबार कमांड के साथ। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये क्वेश्चन को भी मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एसएससी हो गए या बैंक के एग्जाम्स हो गए। देखो, स्टेट के एग्जाम जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते थे, इनमें जब सीबीटी एग्जाम्स होता है ना, तब ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि तब हर शिफ्ट में नए क्वेश्चंस बनाने हैं। लेकिन ओएमआर बेस्ड पेपर में बहुत बहुत मुश्किल है कि ये क्वेश्चंस इस तरीके के दिखे, लेकिन चांसेस इनके पूरे होते हैं पेपर में आने के। मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसको मैंने पिछले साल वाले एक ही वीडियो में सारा कवर कर दिया था। इस साल वाला मैं आपको एंडिंग में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें सारे कवर कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, 4th एडिशन हुआ है अभी हाल ही में अल नजह का। अब पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, अल नजह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया किसके साथ करता है? तो इंडिया की ये अभी रिसेंटली 4th एडिशन, मतलब 4 साल ही हुए इसको शुरू किए हुए। किसके साथ? ओमान के साथ हम लोग ये करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये हुई कहाँ पे? जो ओएमआर बेस्ड पेपर कह रहा हूँ ना, उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, उसमें जगह पूछी जाएगी ताकि थोड़ा डिफिकल्ट किया जाए। तो ये राजस्थान में कंडक्ट की गई है अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पिछले साल ये मस्कट में की थी, मस्कट जो है वो ओमान की कैपिटल है। अल नजा नाम याद रखना, जो इंडिया करता है किसके साथ? ओमान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पेपर में। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, कई मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे इंदिरा हो गई, हम लोग रशिया के साथ करते हैं, बहुत सालों से करते हैं। अजय वॉरियर हो गई, यूके के साथ करते हैं, बहुत बहुत टाइम से करते हैं। तो इन पे क्वेश्चन आजकल कम बनते हैं। आजकल क्वेश्चंस यही होते हैं जो हाल ही में 4, 3, 2 एडिशन है, जो पहला एडिशन है, उन पे क्वेश्चंस पेपर में ज़्यादा बनते हैं। इनमें आजकल क्वेश्चंस थोड़े से कम होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर से चलती है और आजकल सबको पता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के 5 साल कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताता हूँ, आपको पेपर में ज़रूरी नहीं है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसी पे क्वेश्चन बने, आपको पेपर में इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो स्कीम्स हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अब कितनी स्कीम्स हैं सारी याद रखें, तो मैं आपको तब भी एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, जो स्कीम्स को अभी हाल ही में, जैसे इसको मान लीजिए 5 साल हुए हैं, न्यूज़ में है, 21 जुलाई को भी हाल ही में हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको अब कमेंट सेक्शन में लिखना है, फिर वो आप लोग बेशक गूगल की हेल्प से लिखो, कोई भी ऐसे 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। अब होगा क्या, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है, आप कमेंट सेक्शंस में जाओगे, आप लोग पढ़ लोगे एक बार, आपका क्विक रिवीजन होता है ना, वो वहीं पे हो जाता है। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अभी हाल ही में अपने 5 साल कंप्लीट कर चुकी है। ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, एल्डरली लोगों के लिए बनाया गया था, ताकि उनको एक गारंटेड मिनिमम पेंशन जो है वो मिल सके। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में किया गया था लॉन्च? जब 2017 में किया गया था, तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक स्कीम है, ये प्रोग्राम 2017 में शुरू किया गया था।
तो अभी के लिए आपको बस ये बता दें कि इतना आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी 5 पॉइंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने रिसेंटली अडॉप्ट करा है एक रेजोल्यूशन जिसके तहत द राइट ऑफ अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जो क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है वो एक ह्यूमन राइट की तरह हर एक का हक है कि वो साफ आसमान, साफ एटमॉस्फेयर में सांस ले सके, हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सके। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है यूएनजीए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको हाल ही में पास किया। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। रीज़न क्या है यहाँ पे? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। आप लोगों को साथ में मान लो इन्वायरमेंट का कोई दे देगा, आप लोग सोचेंगे यूएनईपी ने किया है, लेकिन इसका आंसर ये जो है, ये जनरल असेंबली ने अभी रेजोल्यूशन को पास किया है। तो ये आप लोग याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अगर हम बात करें, इंडिया ने भी ऑब्वियसली इसी के सपोर्ट में ही वोट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आया है, 29 जुलाई को आया था, जिसके तहत सावित्री जिंदल जो हैं वो एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन चुकी हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है? इन्होंने यांग हुयान को पीछे किया है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं बनते। रीजन क्या है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए रिचेस्ट पर्सन कौन से है, तो पक्का आपको साइड में ना लिख दिया जाएगा अगस्त में या जुलाई में, क्योंकि ये जो है, जो इंडेक्स है, ये चेंज होते रहता है। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि मेल की अगर बात करी जाए या मेन की बात की जाए, तो कौन है? वो है इस समय गौतम अदानी, ठीक है, पहले मुकेश अंबानी थे। अगर विमेन की बात की जाए तो इस समय कौन है? सावित्री जिंदल। ये एशिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है, तो ये भी पता होना चाहिए। किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं, क्या है ये? तो जो जिंदल ग्रुप्स है, ये उनके इस समय मान लीजिए हेड हैं, तो इन्हों को इस समय एशिया की रिचेस्ट वुमेन घोषित किया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, अभी हाल ही में हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रां प्री जो है वो हुआ है, किसने जीता है? ये जीता गया है मैक्स वेस्टरपन के द्वारा। मैं आपको हर बार ये बताया कि जितने भी ग्रां प्री होते हैं, जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड आप लोगों को करंट अफेयर्स आएंगे, वो ज़्यादातर इसी तरीके से होंगे कि ये ओपन किसने जीता या ये ग्रां प्री किसने जीता। तो यहाँ पे आपको बता दूं, जो हंगेरियन फार्मूला 1 अभी हाल ही में हुआ है, मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सारे वो याद रखने हैं जो लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीते हैं, ठीक है? आपको आसानी हो जाएगी पेपर में याद करना है, क्योंकि बहुत अभी तो फिलहाल काफ़ी टाइम से ये नहीं जीत पा रहे, लेकिन आपको ये याद रखना है जो लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीते हैं। लुइस हैमिल्टन इस समय अगर हम बात की जाए तो टॉप मोस्ट, या फिर अगर बात की जाए दुनिया के सबसे बड़े F1 प्लेयर हैं। इन्होंने माइकल शुमाकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, और सबसे ज़्यादा ग्रां प्री इन्होंने ही जीते हैं। मैक्स वेस्टरपन ने इसके साथ टोटल शायद से इनकी 8वां ग्रां प्री है जो इन्होंने इसी साल शायद से जीता है। एग्जैक्ट मुझे शायद इसका याद नहीं है, बट ये याद रखिएगा, हंगेरियन किसने जीता है? ये मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में जो मन की बात प्रोग्राम चलाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस जो है उसको मेंशन किया है। ये इंडिया का पहला वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल होगा। तो अगर हम बात करें, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है? और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हर्ब वगैरह किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और अगर बात की जाए किसने बनाया, या फिर अगर पूछा जाए कौन इसके मिनिस्टर हैं, तो वो हैं भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो वो किया गया बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका एक उसी का एक सब पार्ट आप लोग मान लीजिए, या जो हम लोगों का डिजिटल इंडिया का एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसके तहत यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी करी है एक्सरसाइज विन बैक्स 2022? ये एक बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया के साथ की गई है। अब आपको बताना है किसके साथ, किसने करी है। देखो, विनबैक्स की अगर हम बात करें, आप लोग नाम से गेस कर सकते हैं, VI से आपका यहाँ पे आएगा वियतनाम, ठीक है।
वियतनाम ने करी है किसके साथ? इंडिया के साथ। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे ना आपको अगर ऑप्शन ऐसे दे देगा ना, विनबैक्स, विनैक्स, तब आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? तब आप लोग सोचोगे अच्छा यार वी से वियतनाम, आई से इंडिया, आर्मी एक्सरसाइज, लेकिन ये जो बी है ना इसको भी याद रखना, ये है बायलेटरल। तो तभी यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज का नाम है ना वो विनबैक्स है, ये है एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। आर्मी ने करी है इंडिया, आर्मी ने वियतनाम आर्मी के साथ। कहाँ पे हुई है ये हुई है हरियाणा में। अब एक और चीज़ बताओ, देखो आप लोगों ने देखा है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, अब हम लोग करते हैं, अब ऐसा क्या ज़रूरत है मिलिट्री एक्सरसाइज की, हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग चीज़ें सीख सकें जो बाकी मिलिट्रीज के पास हैं, जो जिस तरीके से वो एडवांस्ड है। क्योंकि देखो जंग तो हर टाइम ज़रूरी नहीं है हो, तो इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई जाती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों नहीं करता? तो ये याद रखना, जिस भी कंट्री के साथ कभी भी किसी ने जंग लड़ी होती है उसके साथ ये चीज़ें नहीं होती। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि चाइना के साथ तो हम लोग हैंड इन हैंड करते हैं, जबकि जंग हम लोगों ने वहाँ पे भी लड़ी है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के साथ हम लोग नहीं करते क्योंकि इस समय राइवल कंट्री है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज उनके साथ नहीं होती, इनके साथ डायरेक्ट जंग होती है जब भी कभी होती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंडियन और फ्रेंच नेवीज ने मिलके एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिसको MPX कहा जाता है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हाल ही में करी है। इंडिया की तरफ से कौन सी शिप थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो देखो INS तरकाश ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो MPX तो अलग चीज़ है, इसके अलावा इंडिया और फ्रांस मिलके बहुत सारी क्या करती हैं, एक्सरसाइजेस करती। अब पहली चीज़ आप याद रखना, हम लोग जो एयरफोर्स हमारी करती है, इंडियन एयरफोर्स जो करती है फ्रांस के साथ, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गरुड़। ठीक है। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जो करती है, सॉरी, इंडियन नेवी और फ्रांस की जो नेवी करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वरुण। और जो हमारी आर्मी करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शक्ति। तो ये तीनों याद रखना, ये हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं। गरुड़ा एयरफोर्स है, नेवल जो है वो वरुण है, आर्मी के साथ जो करते हैं वो करते हैं शक्ति। और एक MPX अभी हाल ही में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है, इसमें इंडियन जो है तरकाश जो थी उसने पार्टिसिपेट किया है। और एक और चीज़ बता दूं, इस साल जो अभी हाल ही में हुई है वरुणा हमारी हो चुकी है, कहाँ पे हुई थी? अरेबियन सी में कंडक्ट करवाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में CEO अपॉइंट हुए हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। ये कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है अक्षय मुंद्रा जी। तो ये याद रखना, अक्षय मुंद्रा अभी हाल ही में वोडाफोन इंडिया आइडिया के एग्जीक्यूटिव CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने कितनी नई डिस्ट्रिक्ट बनाई है। तो टोटल 7 नई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यहाँ पे बनाई हैं। अगर पूछा जाए टोटल अब कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल में, तो टोटल वेस्ट बंगाल में 30 डिस्ट्रिक्ट्स आज की डेट में हैं। कौन सी नई बनाई है, सबके नाम आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में अब टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने 7 नई बनाई है, पहले 23 थी, तो अब 7 ऐड होने के बाद ये टोटल हो चुका है आपका 30 का। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिसेंटली साइन करा है एक MOU नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ, ताकि जितने भी हमारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिलोकेशन ऑफ चीता है उसके लिए यहाँ पे किया गया है। तो किसने अभी हाल ही में ये करा है? तो आपको बता दूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने यहाँ पे किया है, किसके साथ? NTCA के साथ। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट में कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं इंडिया के? अब देखो वर्ल्ड बैंक के ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पूरा एक इंचार्ज होते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग डायरेक्टर्स भी बनाए जाते हैं। तो इस समय इंडिया के किसको बनाया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त जो बनाए गए हैं उनका नाम है ऑगस्टे टानो कोएम। तो इन्हें बनाया गया है इंडिया का कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर इसको अगर मैं बोलूं, तो ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बने हैं इंडिया के लिए।
ठीक है, ऐसे इंडिया के कंट्री डायरेक्टर नहीं बनाया। तो यहाँ पे इनको बनाया गया। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे जुनैद कमाल अहमद जी। तो इनका टेन्योर जो है खत्म हो गया। इनके बाद अब किसे बनाया गया? यहाँ पे। अब आपके सिलेबस में कई बार आप देखते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करंट अफेयर्स की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना रेजिंग डे बनाया है 27 जुलाई को अक्रॉस इंडिया। तो ये कौन सा इनका था? ये 84th रेजिंग डे था सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन्होंने अभी हाल ही में ये बनाया है, ऑब्जर्व किया था अपना। और अगर हम एक और बात की जाए, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? सीआरपीएफ को पहले सीआरपीएफ को जाना जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो ये भी याद रखिएगा, पुराना नाम क्या था इसका? 1939 में जब ये बना था तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। तो अब ये बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन वापस से अब आप लोग समझ ही गए होंगे। अभी तक आप लोग अगर हमसे हमारे साथ पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता चल चुका होगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी हाल ही में दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया गया है। कहाँ पे? ओमकेश्वर डैम में, नर्मदा रिवर के ऊपर। कहाँ पे है? अब ये आप लोगों ने जो मेरी डैम्स की वीडियो पढ़ी है तो आप लोग इसको भी गेस कर सकते हैं ये कहाँ पे है। ये है मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक और करंट अफेयर पढ़ाया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पे लगाया गया। अब देखो ये जो वर्ड है ना, प्लांट और प्रोजेक्ट, इसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पे आपको बता देता हूं कि ये जो प्लांट है, अगर पेपर में आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट अगर पूछा जाएगा दुनिया का है तो ऑब्वियसली इंडिया का तो होगा ही। ये कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। कहां पे? ओमकेश्वर डैम पे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे प्रोजेक्ट पूछा गया तब इसका आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर होगा आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में इसको भी हाल ही में बनाया गया है एनटीपीसी के द्वारा। तो ये चीज याद रखना, पेपर में ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगी अगर पेपर में आएगा तो। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाएगा सोलर प्रोजेक्ट, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहां पे है, तो वो तेलंगाना में बनाया गया। ये रिसेंट, अभी दोनों न्यूज रिसेंट है तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जो कि पहला बैंक बन चुका है इंडिया का जिसने पेमेंट गेटवे अपना लिंक कर दिया है प्लेटफॉर्म का? किसके साथ? TIN 2.0 यानी कि टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 के साथ अपने आप को लिंक करने वाला पहला कौन सा ऐसा बन चुका है? तो उसका नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने भी हाल ही में ये किया है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड ने हाल ही में एक MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ ताकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज पार्क जो है वो बनाएंगे। कि किस जगह पे बनाया जाएगा? तो ये जो जगह डिसाइड की गई है वडोदरा में। अब देखो क्वेश्चन ये नहीं है, पेपर में आपसे ये दो तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में बताओ LNT के साथ किस स्टेट ने किया है ताकि वो IT और ITES एक पार्क बना सके। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है ये गुजरात ने किया है। एक इस तरीके से आ सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात ने किसके साथ किया। ऑप्शन में आपको दे देगा माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, LNT। तो आपको ये याद रखना है कि LNT ने किया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट जगह। तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, तो आपको तीनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से इंडियन ऐसे हैं जिनको रिसेंटली अवार्ड दिया गया है विद Chevalier Award by French government for its contribution to the publishing collaboration between India and France। तो अभी हाल ही में किसे ये अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है अवार्ड कनन सुंदरम को। ये अवार्ड याद रखिएगा, फ्रांस का है, बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये पब्लिशिंग कोलैबोरेशन के लिए मिलता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी किसी इंडियन को अवार्ड मिलता है बाहर किसी कंट्री का और इस तरीके का टॉप मोस्ट अवार्ड, तो वो पेपर में पूछे जाते हैं। आपके अवार्ड सेगमेंट में ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली अपना फर्स्ट एवर लूनर मिशन दानुरी जो है ऑब्जर्व करा है और इनकी कोशिश है कि ये मून तक पहुंच जाएंगे मिड दिसंबर में। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन जो बनते हैं
आमतौर पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के जो स्पेस मिशन होते हैं, ज़्यादातर आंसर आपका होता है चाइना। जैसे मैंने आपको लुइस हैमिल्टन का बताया, आपको क्या करना है, आपको वो सारे मिशन याद रखने हैं जो चाइना के नहीं हो। तो ये धनुरी किसका है, तो ये है आपका साउथ कोरिया का। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मून मिशन जो है इन्होंने पहला अपना शुरू किया, तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन अब आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। रीज़न क्या है आपको ये भी बता देता हूँ। इंडिया का टारगेट था कि हम लोग 75 रामसर साइट्स अपनी जो है वो पूरी कर लें, कब तक, 15 अगस्त तक, लेकिन ये हम लोग कर नहीं पाए। टोटल हम लोग 54 तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे 10 नए वेटलैंड जो हैं वो ऐड किए गए हैं। और सॉरी, पहले 54 थे, अब कितने हैं, 10 ऐड होने के बाद हमारे हो चुके हैं 64। तो आंसर इसका होगा 64 आज की डेट में टोटल है। अब इन 10 में आपको सबके नाम याद नहीं रखने हैं, आपको कुछ के नाम जो है वो याद होने चाहिए, बट मैं आपको एक बार सबका एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। तमिलनाडु से कौन कौन से आए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उनमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उसको हाईलाइट कर लेना। पहला तो आप लोग नाम याद रखना, कुंथा कुलम बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा जो आया है वो आया है तमिलनाडु से वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, उदयमार थंडापुरम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ बताई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाए गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तो याद रखना ये तमिलनाडु में है। रीजन क्या है, ये पहला मैरीन बायोस्फीयर है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का है, जिसको ये मिला है। तो पहली चीज आप लोग याद रखना, कहां से, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला है, फर्स्ट इन, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसको मिला है, वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट है विलोड़े बर्ड सेंचुरी। अब देखो ये जो 6 है ना, ये 6 सिर्फ तमिलनाडु से हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया गल्फ ऑफ मन्नार। वैसे भी सब लोगों को पता होगा गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट आपको इनमें से एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कहाँ पे, ये नहीं पूछा जाएगा किसको मिला है किसको नहीं। इसके अलावा जो 4 हैं वो आपको पता होना चाहिए। गोवा में किसको मिला है, गोवा में मिला है नंदा लेक को, गोवा में है ये। इसके अलावा कर्नाटका का है रंगाथैट्टू बर्ड सेंचुरी। अब ये जो, अब एक और चीज, अब ये आप लोग ये याद रखना, अब हमें पता है कि ये 6 को मिला है, तो ये जो अलग है ना, इसका नाम पता रखना, कई बार पेपर में अलग से पूछा जाएगा। एमपी से है सिरपुर वेटलैंड, इसे मिला है कितने हो गए, 10 हो गए, 1 2 3 नहीं, हाँ एक ओडिशा से भी मिला था, ओडिशा से मिला है सतकोसिया गॉर्ज को। तो ये आप लोग याद रखना, ये 10 थे जिसमें ये 4 तो आपको पता होना चाहिए, और तमिलनाडु के जो 6 हैं इनके भी आपको पता होना चाहिए। टोटल अब कितना हो चुका है, टोटल हो चुके हैं हमारे पास 64। होमवर्क नोट कर लेना, आप लोग मुझे बताना जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो कि आपकी रामसर साइट्स में है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में किसने पार्टनर करा है इंडियन रेलवेज के साथ, ताकि जो डिलीवरी सर्विसेज हैं इंडिया में उसको एक बूस्ट मिल सके और कोशिश की जा सके कि 1 या 2 दिन में ही आपकी जो डिलीवरी है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाए। तो ये किसने किया है अभी हाल ही में, तो ये किया गया है अमेजोन के द्वारा। अमेजोन ने भी रिसेंटली किया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसका भी याद रखना सुंदरबंस है, जो कि लार्जेस्ट है रामसर साइट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला वेटलैंड ऐसा कौन सा है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तहत ऐड किया गया है रामसर कन्वेंशन में, तो उसका नाम है चिलिका लेक।
कहाँ पे है, हमारी ओडिशा में। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कई बार पेपर में। अब सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस कंट्री के नाम है, वो है यूनाइटेड किंगडम, टोटल 175 है वहाँ पे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर से जिनको हाल ही में जिन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल जो है वो जीता है। तो ये जीता गया है सरगम कौशल के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं इसलिए पेपर में आ सकता है। सरगम कौशल ने जीता है रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने रिसेंटली ऐड करा है 106 साल पुराना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जो कि कहाँ पे है, लंगाट सिंह कॉलेज में है, किस स्टेट में है। अब किया किसमें, इसको हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में ऐड किया गया है, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरीज की अगर हम बात करें उसमें आती हैं। तो अभी हाल ही में किसे ऐड किया गया है, तो ये आपको बता दूं, ये लैब आपकी बिहार में है, ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। मुजफ्फरपुर में है, बिहार में एग्जैक्ट अगर हम बात करें, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में लंगाट सिंह कॉलेज में आती है, 106 साल पुरानी है। तो ये याद रखना, यूनेस्को ने ऐड किया तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का। अभी हाल ही में एक स्कीम को डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जीरो सैनिटाइजेशन जो है वहाँ पे इसको किया जाए और इंश्योर किया जा सके कि जितना भी सैनिटेशन वर्क होता है वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही हो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है। अगर कोई भी पूछता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा होगा, तो जितने भी हमारे सीवर्स हैं या सेप्टिक टैंक हैं उसको साफ करने के लिए यहाँ पे किया गया है। पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या बनता है, इस स्कीम का नाम क्या है, तो इसका नाम है नमस्ते। इसकी भी एक फुल फॉर्म है, अब आपको ये भी पता होनी चाहिए। अब नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में पूछा जाएगा, कंफर्म है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर सैनिटेशन, एक सेकेंड, एस से है सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब पेपर में या तो पूछ लेगा ई स्टैंड फॉर या एस स्टैंड फॉर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नमस्ते स्कीम अभी हाल ही में शुरू की गई है। इस स्कीम को एक जॉइंट वेंचर है, बेसिकली 3 मिनिस्ट्री साथ में मिलकर कर रही हैं। 2 मिनिस्ट्रीज हैं, पहली मिनिस्ट्री आपकी आ गई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा ये किया जा रहा है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तीसरी यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये तीनों मिलके ये जो स्कीम है ये चला रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पक्का पेपर में आएगा, किसी ना किसी पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन जो है हाल ही में हुआ है साउथ कोरिया में। इसमें इंडिया ने कितने मेडल टोटल जीते हैं, कितने मेडल्स को यहाँ पे इंडिया ने जीता है ISSF में, तो इंडिया ने टोटल यहाँ पे जीते हैं 15 मेडल्स। तो आपको बस ये याद रखना है, 4 गोल्ड मेडल थे जिसमें 5 सिल्वर थे, लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ISSF वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, यही आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं। और अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम चल रही थी, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ये थे हमारे सिर्फ फर्स्ट वीक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसमें सेकेंड वीक को हम लोग कवर कर लेंगे। और जब मैं अपलोड कर दूंगा सारे PDF एक अलग फोल्डर में इस ऐप पे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हो सके तो इसकी रेटिंग 5 स्टार दीजिएगा अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो पंचायत सेक्रेटरी के लिए चाहते हैं, आप लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, और कमेंट बॉक्स में JKPSI का आप लोग जो चाहते हैं जल्दी से लिख के बता देना, तभी हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे सारी टीम के साथ। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू सून।